हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजी वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक चले, तो आज जो हमारी क्लास है वो भारत की जो भी नदियां हैं उनसे संबंधित हमारी 10 ट्रिक है और कुछ हम इसके साथ में फैक्ट लेकर भी आए हैं। यहाँ पर थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रही है कैमरे को लेकर, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, चलिए, तो भारतीय नदियों के 10 नए ट्रिक और तथ्य, यानी जो भी तथ्य आपसे नदियों के बारे में पूछे जाते थे पहले कुछ समय पहले, तथ्य यानी जो एग्जाम में पहले पूछे जाते थे, अब वो तथ्य एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, आप कैमरे पे ध्यान मत देना। अब यानी जो मेरा वीडियो आ रहा है उस पर ध्यान मत देना, यहाँ पे जो फैक्ट पढ़ा रहा हूँ प्लीज उसको ध्यान देना, ठीक। चला आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी ट्रिक है, जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की जो भी सहायक नदियां हैं उनसे संबंधित आज की हमारी पहली ट्रिक है। पहली ट्रिक क्या है? तुम भी घाट पर दो कृष्ण यानी तुम भी घाट पर दो कृष्ण। तुम से तुंगभद्रा हो गया, भी से भीमा हो गया, घास से घाट प्रभा हो गया, पर से पंचगंगा हो गया और दो से क्या हो गया? दूध गंगा हो गया। कृष्ण लास्ट में इसलिए लगाया ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि जो पहली ट्रिक है आपको थोड़ी बहुत तो अच्छी लगी होगी। अब जो ब्रह्मपुत्र की जो नाम है, यानी इस ब्रह्मपुत्र नदी को किस जगह पर किस नाम से जाना जाता, ये मैं पहले नदियों की क्लास में आपको करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ क्योंकि ये पूरे फैक्ट है नदियों के लिए, नदियों को लेकर। तो तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है और ये बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप यानी कौन सा है? माजुली का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर दिया है लूनी नदी भारत की एकमात्र लवणीय नदी का मतलब होता है खारे पानी की नदी। जो समुद्र होता है वो खारे पानी का, समुद्र में खारा पानी होता है, लेकिन लूनी नदी एक ऐसी नदी है जिसका पानी कैसा है? लवण यानी सॉल्ट, यानी खारा पानी है इसका। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उद्गम इसका अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है, यह नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। बालोतरा इसका तक इसका पानी कैसा? मीठा रहता है, इसके बाद इसका पानी खारा यानी लवड़ी हो जाता है, ठीक। अब गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उसकी यहाँ पर एक ट्रैक बनाने का प्रयास किया है। देखो, मैंने आपको पहली क्लास में भी पढ़ाया है कि यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिक करा रहा हूँ वो ट्रिक बहुत ही कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि वो जानी पहचानी ट्रिक होंगी, लेकिन अगर आप इन ट्रिकों को पढ़ लेंगे ना, टॉपिक बाय टॉपिक आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो जब आप एग्जाम में बैठा करेंगे, कोई चीज़ आपके मन में नहीं आती है तो यहाँ से आपकी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो गोदावरी की सहायक नदियों की ट्रिक यहाँ पर गंगा पेन गंगा, वैन गंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप समझ लेना, पेन छपा है, वैन छपी है, वैन गंगा हो गई। मंजीरा, ठीक है, तो यहाँ पर मंजीरा तो क्या? प्राणनाथ ने पेन और वैन से मंजीरा बजाया, यानी जो प्राणनाथ हैं उन्होंने पेन वैन और से क्या बजाया? मंजीरा। तो इसकी जो सहायक नदियां लिखी हैं प्राणहिता, पेन गंगा, वैन गंगा और मंजीरा, ठीक। अब आगे क्या? चंबल नदी के प्रमुख बांध, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी जो ट्रिक बताई थी मैंने वो क्या बताई थी? गरज। यहाँ पर लिखा गंगराज, गंगराज नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है गरज, ठीक है ना।
ग र ज, या से गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप सागर और जा से जवाहर सागर। ठीक, और कुछ याद करने की चीज नहीं है, चंबल नदी को मैं पढ़ा चुका हूँ नदियों के क्लास में। अब जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदियां में केवल कावेरी ही वर्ष भर बहती है, ठीक है ना। इसे लौटते हुए मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून दोनों से जब वर्षा का जल प्राप्त होता है, इस कारण ये क्या होती है, वर्ष भर बहती है, ठीक है। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, कावेरी को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में, या कभी किसी भी दोस्त से डिबेट करते हैं आप, तो वहां पर ये चीज आपको काम आती है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, तो दक्षिण गंगा की बात की जाएगी, अगर साउथ गंगा की बात की जाएगी, ठीक है, तो कौन सी होगी, गोदावरी होगी। फिर से समझा देता हूँ, साउथ की गंगा कौन सी है, गोदावरी। वही दक्षिण यानी साउथ इंडिया की जो गंगा है वो कौन सी है, कावेरी। ठीक, जो महानदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं उसकी ट्रिक है हंस दो शिव के साथ। हंस से हसदेव, शिव से शिवनाथ और सात से सौडूर। महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये चीज आपको समझनी, जिसकी लंबाई कितनी है, बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं, प्रमुख शहरों की बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत शहर बसे हुए हैं। तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, यमुना नदी के किनारे दिल्ली और आगरा, गोमती नदी के किनारे लखनऊ और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद। ठीक, चलिए आगे। जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, उससे संबंधित कुछ फैक्ट है। तो जो हमारा जो आज का जो वीडियो है यानी क्लास है आज की हमारी, वो फैक्ट और ट्रिक दोनों का एक मिश्रण है। ठीक है, तो भारत का हिस्सा 20% है और पाकिस्तान का हिस्सा 80% है। तो जो पूर्वी नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलज, ये भारत का इसमें परसेंटेज आता है 20% में। और वही भी पाकिस्तान का सिंधु, झेलम और चिनाब। यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईएमएफ के द्वारा, कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, या ब्रिक्स के द्वारा, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो ये विश्व बैंक की मध्यस्थता के द्वारा। नदी का सारांश अगर हम कुछ फैक्ट समझें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सबसे लंबी नदी गंगा, सिंधु का उद्गम मानसरोवर, नर्मदा का उद्गम, ठीक है, गोदावरी का। सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र, यमुना का उद्गम यमुनोत्री, ताप्ती का उद्गम मुल्ताई और कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ये तो हमारी नदियों से संबंधित फैक्ट थे। तो ये ट्रिक और फैक्ट का एक मिश्रण वीडियो था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पहले वीडियो को भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आगे आने वाले वीडियो को भी अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।